अहमदाबाद से बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो आई है प्लेन हादसे की, उसकी जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है, मेरे साथी हिमांशु हैं। हिमांशु ने कुछ एविएशन एक्सपर्ट से बात करके ये समझने की कोशिश की है कि संभवतः क्या हुआ होगा। अभी जब विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा तब असल में समझ में आएगा, वो कम्युनिकेशन जब सामने आएगा कि एटीसी और पायलट के बीच डिटेल जो थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन हो पाया उसके ब्यौरे जब सामने आएंगे ऑफिशियली, तब और हम बेहतर समझ पाएंगे। पर जो लोग जिनको प्लेन उड़ाने का अनुभव है, जिनको एविएशन की इंडस्ट्री की समझ है, वो उपलब्ध वीडियोस देख करके अनुमान क्या लगा रहे हैं कि संभवतः क्या हुआ होगा, वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि 242 लोग इस बोइंग 787 प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद से ये प्लेन लंदन के लिए जा रहा था। 169 उसमें से भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा के नागरिक उसमें शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उस प्लेन में सवार थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको एक बार हम ये बताएं कि जब ये प्लेन जब उड़ा तो उस समय उसकी ग्राउंड स्पीड 174 नॉट्स थी। नॉट्स जो है हवा में जब प्लेन उड़ते हैं तो उसका एक पैरामीटर स्पीड को नापने का होता है। आप अगर उसको सरल भाषा में किलोमीटर पर आवर में समझना चाहें तो 1.8 किलोमीटर पर आवर के बराबर 1 नॉट होता है। यानी अगर आप इसे लमसम मल्टीप्लाई करें 1.8 से, वो तो 320-322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उस समय प्लेन था। उसकी वर्टिकल स्पीड 896 एफपीएम थी और ऑल्टीट्यूड था 625 फीट, जो कि एक इतने बड़े प्लेन के लिए माना जा रहा है कि बहुत नीचे था। प्लेन उसी समय टेक ऑफ किया ही था। टेक ऑफ किए हुए उसको चंद मिनट ही हुए थे कि वो नीचे आने लगा। नीचे क्यों आने लगा उस पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो बताएंगे। पहले आपको एक और अगली स्लाइड एक बार हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 1:30 पर प्लेन जो है रनवे से चलना शुरू करता है। ये अहमदाबाद का रनवे है। इस सैटेलाइट इमेज में आप आसपास का जो इलाका है अहमदाबाद एयरपोर्ट का वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद प्लेन रनवे पर आगे बढ़ता है और 1:38 पर ये हादसा होता है। आपको जो क्रैश साइट है अगर आप देखें तो वो रनवे से एकदम सटी हुई है। जो रिपोर्टेड क्रैश साइट है वो यहाँ है। तो प्लेन यहाँ से उड़ान भरता है और फिर उड़ान भरने के 4 मिनट के भीतर ही वो क्रैश हो जाता है। एक बार और आपको इस अगली स्लाइड अगर हम दिखाएं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लेन को उड़ने की का जो ग्रीन सिग्नल मिला था वो करीब 8:01 पर मिल गया था। 8:01 पर एटीसी ने उसको टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन उस प्लेन की हाइट दिखा रही है। यानी 8:04 और उससे कुछ अधिक समय तक 30 सेकंड के लमसम तक वो ग्राउंडेड था। यानी वो प्लेन टैक्सी में था, रनवे पर चल रहा था। यहाँ से प्लेन हवा में आता है, टेक ऑफ करता है। जो येलो लाइन आप देख रहे हैं वो स्पीड है, जो ब्लू लाइन है वो आप देख रहे हैं वो उसकी हाइट है। और फिर वो इस स्पीड तक जाता है, 625 फीट तक जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा। ये बातें इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसको बेहतर समझने के लिए ये एक बुनियादी जानकारी ज़रूरी है। क्या हम वो प्लेन का स्क्रीन ग्रैब आपको दिखा सकते हैं जो वीडियो दूर से बनाया गया है? जी, तो ये वीडियो आपने संभवतः अब तक देखा होगा, जिसमें प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का ये वीडियो है। उसका ये स्क्रीन ग्रैब अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखें तो प्लेन का नोज़ ऊपर की ओर है। प्लेन को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश पायलट उस समय कर रहे होंगे, पर आप वीडियो में देखेंगे कि प्लेन इसी अवस्था में नीचे की ओर जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ होगा इसको लेकर के एक्सपर्ट्स अलग अलग लोगों का मानना है। जनरली इस तरह के मौक़ों पर एविएशन मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी होती है कि किसी किस्म का पैनिक ना फैले। इसलिए बहुत ज़िम्मेदारी से हमें इस मसले को समझना चाहिए और किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन असेसमेंट अभी हो रहे हैं, ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार है। हिमांशु कुछ समय से इस स्टोरी को फॉलोअप कर रहे थे। उन्होंने कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स को फ़ोन लगाया और कुछ पॉसिबल सिनेरियोज़ को समझने की कोशिश की कि क्या क्या हुआ हो सकता है। फिर से मैं आपको कह दूं कि अभी हम कुछ पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कमेंट्स क्या कह रहे हैं कि
संभवतः ये 3, 4, 5 सिनेरियो जो बनते हैं। हिमांशु जी, इसमें जब मैंने एक एक्सपीरियंस पायलट से बात की तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम मत छापिएगा, पर उन्होंने जो जानकारी दी है कि संभावित कारण जो है वो इस तरह से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेन तब ऐसी अवस्था में आता है जब उसके दोनों जो इंजन हैं वो काम करना बंद कर दें, क्योंकि प्लेन ड्यूअल इंजन होता है। अगर उस प्लेन का एक इंजन भी अगर काम कर रहा होता तो वो उड़ान भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब ये प्लेन नीचे आ चुका है तो इसका मतलब साफ है कि इसके दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके थे। और फिर मेरा उनसे अगला सवाल ये था कि प्लेन जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 साल पुराना है, तो क्या इसकी अवधि कितनी होती है, कितने वर्षों तक चलते हैं? तो उन्होंने बताया कि तकरीबन ये सब कुछ मेंटेनेंस के आधार पर होता है, और आमतौर पर जो प्लेन्स होते हैं उनकी वो 40 साल भी चल जाते हैं। और भी उन्होंने कई चीज़ें जोड़ी। उन्होंने एक ये संदेह भी जताया कि शायद जो दोनों इंजन है उसमें बर्ड्स जो है उसने हिट किया हो, जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई हो, और दोनों और बहुत बुरी तरह से किया हो। ये संभावित कारण है, ये स्पष्ट नहीं है। ब्लैक बॉक्स जब मिल जाएगा, उसकी जब जांच होगी तब तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेडे डिक्लेयर कर दिया गया था। एटीसी से जो आखिरी बात हुई, मतलब मेडे था। जो मेडे का अर्थ ये है कि जब फ्लाइट एविएशन की भाषा में मेडे का अर्थ होता है कि एक ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें लोगों की जान को खतरा है और तुरंत एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। पायलट अगर 3 बार एटीसी से बात करते हुए मेडे 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 ये कहता है, इसका मतलब है कि प्लेन अब खतरे में है, लोगों की जान अब जा सकती है। चूंकि समय इतना कम था, मैंने आपको बताया कि 625 फीट की ही हाइट थी, प्लेन काफ़ी नीचे था और स्पीड उसकी ठीक ठाक थी। और इंजन्स के बारे में अभी कुछ जानकारी मान रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रेयरेस्ट घटना है कि किसी प्लेन के टेक ऑफ होते ही दोनों इंजन्स काम करना बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ हो तो अभी हमें मालूम नहीं कि ऐसा हुआ है नहीं। लेकिन एक चीज़ और कि गौरव तनेजा नाम के एक मशहूर यूट्यूबर हैं, वो बाद में फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर, फिटनेस यूट्यूबर के तौर पर ज़्यादा उनकी ख्याति हुई, पर पहले वो पायलट रहे हैं। और उन्होंने ये ट्वीट करके अपनी ओर से एक एनालिसिस देने की कोशिश की है। वो सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एनालिसिस ये पेश किया है कि लुक्स लाइक अ डुअल इंजन फेलियर आफ्टर टेक ऑफ, nothing short of a complete power loss can force a modern aircraft into that kind of sink rate right after takeoff. प्रेइंग फॉर एवरीवन ऑन बोर्ड। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि दोनों ही इंजन संभवतः टेक ऑफ के बाद काम करना बंद कर दिए और कंप्लीट पावर ऑफ के अलावा कोई और ऐसी चीज़ एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को इस तरीके से नीचे लेकर के आएगी, इस पर यकीन करना मुश्किल है। फिर उसमें किसी ने ये पूछा कि किसी प्लेन के दोनों इंजन्स के फेल होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, तो गौरव उसमें 3 बार एक्सट्रीमली शब्द लिखते हुए कह रहे हैं रेयर, एक्सट्रीमली 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 रेयर। यानी ये इतनी दुर्लभ घटना है अगर ऐसा हुआ हो, दोनों इंजन्स अगर फेल हुए होंगे तो। जी, और एक एक्सपर्ट से आपकी बात हुई? उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। जब उन्होंने कहा कि जब जो जांच होगी वो एटीसी के साथ जो आखिरी कम्युनिकेशन जो रिकॉर्ड हुआ होगा उसे भी लिया जाएगा, और ब्लैक बॉक्स में जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसे भी शामिल किया जाएगा। और एक अन्य एक्सपर्ट बताते हैं कि चूंकि ऑटो पायलट मोड एक सर्टेन हाइट पे लागू होता है, और जब शुरुआत में होता है तो मैनुअल मोड पे काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि पायलट के पास जब वो बहुत ऊंचाई पर होता है तो बहुत वक्त होता है, लेकिन जो हादसा हुआ है उसमें यह भी आशंका है कि जो प्लेन है वो टिल्ट हो गया है, और टिल्ट होने की वजह से प्लेन का इंजन स्टॉल हो गया है। अब इंजन स्टॉल क्या होता है वो बता देता हूं आपको कि इंजन स्टॉल इस तरह से होता है कि अचानक काम करना बंद कर दिया, तो कोशिश ये होती है कि फिर से इंजन को थ्रस्ट दिया जाए, पावर दिया जाए। चूंकि वक्त नहीं था, बहुत कम ऊंचाई पर था, महज जो हम लोग देख रहे हैं 625 फीट, तो बहुत कम ऊंचाई होने की वजह से इंजन को जो प्रेशर देना होता है वो समय भी उसे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो हमने देख रहा है कि प्लेन ऐसे जा रहा है और उसे जब पावर नहीं मिली तो वो नीचे की ओर आता है। उसको थ्रस्ट देने के लिए, उस इंजन को दोबारा थ्रस्ट दे करके स्टार्ट करने के लिए इन एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ सेकंड का समय लगता है, पर जो कि प्लेन समुद्र तल से 625 फीट की ऊंचाई पर था, जो बहुत अधिक ऊंचाई नहीं है इतने बड़े प्लेन के लिए, तो उसको संभवतः वो समय नहीं मिला। तो ये वाले एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जिन्होंने भी नाम ना छापने, नाम ना बताने का निवेदन किया है, कि ये भी एक संभावना है। गौरव तनेजा से जब ये भी पूछा गया कि एक पायलट के हाथ में ऐसी स्थिति में कितना कुछ होता है, हम जानते हैं कि इस पायलट जो क्रू मेंबर है उनकी क्रू मेंबर्स की प्रोफाइल सामने आ गई, बहुत ही अनुभवी
पायलट इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सबरवाल। पर ये लिख रहे हैं कि अ पायलट गौरव तनेजा ये लिख रहे हैं कि अ पायलट कैन नॉट डू एनीथिंग इफ़ ही लूजेस बोथ इंजन्स आफ्टर टेक ऑफ एट 600 फीट विद अ बिल्डिंग इन फ्रंट। अगर 600 फीट की हाइट पर ही प्लेन के इंजन्स अगर काम करना बंद कर दें और सामने बिल्डिंग भी है, रिहायशी इलाका भी है, अभी हमने आपको दिखाया कि जो क्रैश साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक पायलट के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता है। तो अभी इस किस्म के अनुमान लगाए जा रहे हैं, इस किस्म के सिनेरियोज हैं जिन पर चर्चा हो रही है। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके उससे चीज़ें निकाली जाएंगी और तब स्पष्टता से समझ में आएगा। पर इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेन हादसे में जो लोग हताहत हुए हैं उनकी जानकारी भी आएगी, उनके परिजनों के लिए संबल और प्रार्थना आप भी हमारे साथ कीजिए। देखते रहिए दी ललैट टॉप।